किसी व्यापारी को धमकाया नहीं जाएगा, डराया नहीं जाएगा जैसे ये लोग डराते हैं। इज्जत देंगे, इज्जत से काम करना, बिना डर के काम करना। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटा। 5 साल मांगने आया हूं, बस 5 साल दे दीजिए। अगर काम ना करूं तो अगली बार धक्का मार के निकाल देना मेरे को। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए, 12 लाख बच्चों को। पेपर फूटता नहीं है, ये लोग पेपर बेचते हैं। केम छो? मजा मां, बहुत अच्छे। मैं पिछले कुछ महीने से गुजरात आ रहा हूं और इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों का। मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका सकता जितना प्यार विश्वास आप लोगों ने दिया है। कोई मुझे भाई बोलता है, कोई मुझे बेटा बोलता है। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? अब मैं गुजरात के हर परिवार का हिस्सा बन गया हूं, किसी का भाई बन गया हूं, किसी का बेटा बन गया हूं। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपके परिवार का भाई बनके आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा। सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। महंगाई बहुत हो गई ना, सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। खास तौर से महिलाओं को बहुत परेशान करती है महंगाई। आदमी तो कमा के लाता है, महिला के हाथ में रख देता है। 20 तारीख को 22 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, महिला को बेचारी को समझ नहीं आता अब घर कैसे चलाएं। तो मैं आज एक गारंटी देता हूं, 1 मार्च के बाद से आपको अपने घर का बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके घर का बिजली का बिल देगा। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है, 0। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। अब गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 24 घंटे बिजली आएगी और 1 मार्च के बाद से 0 बिजली का बिल आएगा। किस किस को चाहिए 0 बिजली का बिल? सबको चाहिए ना? ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, 0 बिजली का बिल। जादू है ये, और ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। मुझे ऊपर वाले से आशीर्वाद मिला है, केवल केजरीवाल कर सकता है, कोई दूसरा नेता, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकता। दूसरी बात, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए डालेंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं तो दोनों को 1000 रुपए महीना मिलेगा। किसी घर में 3 माँ, बेटी, बहू, 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1000 रुपया मिलेगा। इतनी सारी मैं देख रहा हूं माँ बहनें खड़ियां, होना चाहिए कि नहीं बहन जी? महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये मेरे को बीजेपी वाले खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल सारा पैसा लुटा देगा। केजरीवाल जनता को ही तो पैसा दे रहा है, केजरीवाल स्विस बैंक तो नहीं ले जा रहा पैसा, केजरीवाल कोठियां तो नहीं बनवा रहा, केजरीवाल प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद रहा। तो दोस्तों, दूसरी चीज मैं देख रहा हूं, बहुत सारे युवा खड़े हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि नहीं हो गई है? हमारे जितने युवा हैं
नौकरी के लिए पेपर देने जाते हैं, सारी सारी रात पढ़ते हैं, पेपर फूट जाता है। पेपर फूट जाता है कि नहीं फूटता है? पेपर फूटता नहीं है, ये लोग पेपर बेचते हैं। ये लोग पेपर बेचते हैं, बेईमानी करते हैं। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटा। भगवंत मान 7 महीने से भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभी अक्टूबर के महीने में पुलिस की भर्ती के पेपर हुए, एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेच के पैसे नहीं कमाते, इन लोगों की तरह इतना गंदगी नहीं करते। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जितनी सरकारी भर्तियां हैं, 1 साल के अंदर तलाटी का, पुलिस की भर्तियां, टेट का सारे पेपर 1 साल में करा दूंगा, सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दूंगा और एक भी पेपर नहीं फूटेगा। और पिछले 7 साल में जितने पेपर फूटे, सारे केस दोबारा खोल के जिन जिन लोगों ने पेपर बेचे उनको 10-10 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। उनके जेल जाने का टाइम आ गया है। जिन लोगों ने हमारे युवाओं का भविष्य खराब किया, उन सबको जेल भेजेंगे। और जितने बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए, 12 लाख बच्चों को। और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, हर बेरोजगार युवा को 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हम लोग बाजार में खड़े हैं, कई व्यापारी भी सुन रहे होंगे। व्यापारियों को तो ये खूब धमकाते हैं कि नहीं धमकाते? डराते हैं, रेड मारते हैं, इंस्पेक्टर भेज के डराते हैं। हमारी सरकार बनेगी, इंस्पेक्टर राज खत्म, रेड राज खत्म। सारे व्यापारियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के व्यापारियों को फोन करके पूछ लेना, सारा काम ऑनलाइन होगा। किसी व्यापारी को सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी व्यापारी को धमकाया नहीं जाएगा, डराया नहीं जाएगा जैसे ये लोग डराते हैं। इज्जत देंगे, इज्जत से काम करना, बिना डर के काम करना, बिना भय के काम करना। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अभी मैंने देखा था 2 महीने पहले सरकारी कर्मचारी सड़क पे आ गए। हजारों सरकारी कर्मचारियों ने सेक्रेटेरिएट घेर लिया गांधीनगर में। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम 31 जनवरी तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। दिल्ली में पंजाब में कर दी है। 18 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गया उनका, सरकारी कर्मचारियों का। आपका भी करेंगे। बस एक विनती है, आप सब लोग मिलके सरकार बनाने में मदद करें। आपके जितने मसले हैं, सारे मसले हम समाधान करेंगे। आपने 27 साल दिए इनको, 27 साल कम नहीं होते। आपसे 5 साल मांगने आया हूं, बस 5 साल दे दीजिए। अगर काम ना करूं तो अगली बार धक्का मार के निकाल देना मेरे को। दिल्ली वालों ने 5 साल दिए थे। दिल्ली वालों को इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, दिल्ली वालों ने चुनाव में भाजपा को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, बाकी सारी सीट आम आदमी पार्टी की। मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा हूं, देशभक्त हूं, इंजीनियर हूं। स्कूल बनाने आते हैं मेरे को, अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, इनको वोट दे देना। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, मेरे पास आ जाना, मैं स्कूल बना दूंगा आपके बच्चों के। अगर आपको अपने बच्चों के अस्पताल बनवाने हैं परिवार के लिए, मेरे पास आ जाना, मैं आपके परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। दोस्तों, बिजली ठीक कर दूंगा, पानी ठीक कर दूंगा, सड़कें ठीक कर दूंगा।
लेकिन गुंडागर्दी, गाली को लफंगई मेरे को नहीं आती, वो उनके पास चले जाना दोस्त। एक मौका दे दो, एक बार 5 साल दे दो। जितने वादे हैं मैं यकीन दिलाता हूं आपको, सारे वादे पूरे करेंगे, मिलके पूरे करेंगे। पूरे गुजरात में जबरदस्त आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है, सारा गुजरात खड़ा हो गया है। इस बार कुछ चमत्कार होने वाला है। गीता में लिखा है ना, जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाने लग गया। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है। नहीं तो इतनी जल्दी सारा गुजरात इकट्ठा हो गया। तो सारे जने इकट्ठे हो जाओ, इस बार बड़ा बदलाव आने वाला है।